और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम डाकू का बेटा डेविड और पुलिस वाले को मार देता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो रास्ते में अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो आदम डाकू के साथ काम करने लगा। उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए डीजीपी को मारने आदमपुर जाना पड़ता है। बंटी उसके साथ जाता है और वो वहाँ डीजीपी को मारने ही वाले होते हैं। तभी डीजीपी को मालूम पड़ जाता है कि लॉस सैंटोस से कोई उसे मारने आया है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। मेरे भाइयों, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आज डीजीपी साहब यहाँ पे अवार्ड नहीं लेने आ पाएंगे जी। अबे ये का डीजीपी तो यहाँ नहीं आने वाला, हिप हॉप अब क्या करेंगे? बाबू मोसा अगर वो नहीं आया तो हम उसे मारेंगे कैसे? फिर तो हमारे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। वही तो बात है बे, फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। रहना भाई, आप मुझे सम्मानित कर रहे सो और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता से? ये देखो हिप हॉप आ गया, अब ना ही बच पाएगा। रे मारे दोस्तों, अवार्ड लेने से पहले मैं सबको एक महत्व की बात बताना चाहता हूँ। आज यहाँ हम सबके साथ कातिल मौजूद से जो मन्ने मारने आया से। अबे इसको कैसे मालूम पड़ गया बे? बंटी क्या हुआ? गोली चला दूं? मार दूं? बंटी अबे हिप हॉप 1 मिनट रुक जा, शायद इसे शक हो गया है। रे भाई, वो किसी भी भेष में हो सकता से, शायद पुलिस वाला बन के आया हो सकता से। ओ तुम, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन सी यूनिट से हो भाई? अबे ये तो फंस गया, अब क्या करूं? रे जवाब दो भाई, कौन सी यूनिट से हो तुम? इसको शक हो गया है, गोली चला देता हूँ। मिल गया सो, यही है वो। सारा मन्ने मारने आया था। हाँ, बिठाओ इसे कुर्सी पे। बाबू मोसा ये क्या? बंटी पकड़ा गया, अब मैं क्या करूँ? मन्ने यो तो मालूम से कि तू लॉस सैंटोस से आया से, पर अब यो बता कि तन्ने किसने भेजा से? अबे हम गद्दार नहीं हूँ, कभी नहीं बताऊंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा, समझा? रे भाई, अगर सच बता देगा तो थोड़ा टाइम जेल में रह के छूट जाएगा, और अगर नहीं बताएगा तब तो यो लोग तन्ने टॉर्चर करते रहेंगे थारी मर्जी से। अबे चाहे कुछ भी कर लो तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। ठीक से, जैसी थारी मर्जी करो भाई। साढ़े को 3rd डिग्री टॉर्चर करो। अबे ये क्या, ये लोग तो बंटी को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। सर ये साला तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा। कोई ना भाई, यो साड़ा अब हमारे कोई काम का ना से। हमें यो तो मालूम से कि यो लॉस सैंटोस से आया से, बाकी मैं अपने आप पता लगा लूंगो। इसे मार दो। ठीक है सर, जैसा आप कहे। डाकू मुझे माफ कर देना, मैं ये काम नहीं कर सका। रिपोर्ट में लिख देना कि डीजीपी साहब पर इसने हमला किया और बदले में ये मारा गया। बाबू मोसा नहीं छोड़ूंगा, डीजीपी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप ढूंढ कर आया हूँ जिससे आप सारे स्पोर्ट्स के लाइव स्कोर देख सकते हो, और इसके अंदर आपको बहुत सारी गेम्स मिल जाएगी जिससे खेलकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। साइन अप बोनस भी मिल सकता है आपको, तो वेट किसका कर रहे हो? लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, जाओ और अभी डाउनलोड करो। साला आजकल मारे दुश्मन बहुत बढ़ गए से, बाहर के देश से भी मन्ने मारने आदमी आ रहे से। तू इतना मशहूर जो हो चुका है डीजीपी। साले हिप हॉप, तू यहाँ के करने आया से? बाहर निकल। और तन्ने अंदर किसने आने दिया? तू सस्पेंड से। तेरे गार्ड्स कितने भोले हैं डीजीपी, उनको अभी भी ये लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। मुझे आसानी से अंदर आने दिया। यहाँ पे क्यों आया से और के चाहता से तू? याद रख, मैं तन्ने भी खत्म करवा सकता हूँ, समझा? हाँ, तू तो वैसे भी है ही इतना नीच। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, तेरे लिए काम किया डीजीपी। मुझे यह लगता रहा कि डाकू बहुत बुरा आदमी है, वो जीने का लायक नहीं, पर असल में सबसे बुरा तो तू है। मैं तुझे यहाँ मारने ही आया था डीजीपी, और जिस बंदे को तूने टॉर्चर करके मार दिया वो भी मेरे साथ ही था, बंटी। रे पूजो, तू के कर रिया से? तू तो ऐसा ना था। मैं तन्ने तारी नौकरी वापस दिला दूंगा।
अब सब खत्म हो चुका है डीजीपी, मैं वो इंसान ही नहीं रहा। रेपू, तू ईमानदार अफसर था, ऐसी गलती ना कर। तू मन्ने ना मार। तू तो बहुत अच्छा इंसान से भाई, तू मन्ने ना मार सकता, बल्कि मैं तन्ने मारूंगो। हरामजादे, सही कहा था तूने डीजीपी, मैं ऐसा इंसान नहीं था, बल्कि तेरी वजह से बन गया। अच्छा, तो इस तरह आप मेरे पापा के साथ मिल गए? हाँ बाबू मोसाई, तब से आज तक मैं यही हूँ, लॉस सैंटोस में। पर अफसोस उस दिन बंटी नहीं बच पाया। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ, जल्द मुलाकात होगी। ठीक है बाबू मोसाई, अपना ध्यान रखना, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रे भाई, काफी दिनों से अस्पताल में था, घर आके बहुत अच्छा लग रिया से। कमांडर, आप सही सलामत घर आ गए, अब कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ भाई पॉप, इतना कमजोर नासू, एक दो गोली में मर जाऊँ। अब बताओ, मारी गैरहाजिरी में यहाँ के हो गया? बाबू मोसाई क्या बताओ, बहुत कुछ बदल गया है। और मारा छोटा बेटा कहाँ से, कहीं दिखाई ना दे रिया? पापा अंदर चलते हैं ना, बैठ के बात करते हैं सारी। ठीक से चलो, अंदर चलते से मैं सब जानना चाहता सू के हो गया। तो चलो भाई, अब बताओ, मारी गैरहाजिरी में ऐसा तो के हो गया? आप पर उस डेविड ने ही हमला करवाया था, और आप पर हमला होने के बाद हमारे सारे अड्डों पे पुलिस के छापे पड़ने लगे, और हमारे दूसरे पार्टनर्स पे भी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने हम पे वार किया और हमने उन पर हमारे न्यूज़ चैनल वालों के साथ कांटेक्ट है, इसलिए हमने डेविड और पुलिस वाले के ड्रग रिकॉर्ड्स का खुलासा कर दिया। इसलिए अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। अरे पर यो बताओ, हमारा छोटा बेटा कहाँ से? कमांडर, उसी ने ही डेविड और पुलिस वाले को मारा है। फिलहाल वो कोलंबिया में है, डॉन एंड्रयू के साथ, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। जब तक यहाँ सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक वो यहाँ नहीं लौटेगा। रे पॉप, तू ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता से? हमारे छोटे बेटे को इन सब में क्यों घसीटा? और कोई रास्ता ना था क्या थारे पास? कमांडर, पर वो डेविड सिर्फ आपके छोटे बेटे से ही मिलना चाहता था। रे चले जाओ यहाँ से सब लोग, कुछ देर के लिए मन्ने अकेला छोड़ दो। ठीक है पापा, पर हमने जो भी किया सिर्फ आपका बदला लेने के लिए किया। हमारे बच्चे, यो कौन सी मुसीबत में पड़ गया तू? तुमने पता लगाया कि वो गद्दार कौन है हमारे पार्टनर्स में से? मुझे उसकी मुंडी चाहिए रे। अभी धीरे धीरे सारी चीजें सही हो रही है, और किसी को अगर मारेंगे तो सारी चीजें फिर से बिगड़ जाएगी। मैं साला तंग आ चुका है, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानते। अगर हमारे पास कोई और वकील होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। बॉस, आप थक नहीं जाते क्या? चलते चलते पिछले 2 घंटे से हम लोग बस चले ही जा रहे हैं। चलना तो अच्छा होता है सेहत के लिए। अब ये लो, डॉन एंड्रयू आ गए। आदम, तुम अपने घर से इतना दूर क्यों निकल आए? तुम तो जानते हो मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को जवाब देना होता है। मेरे साथ बॉडीगार्ड्स है डॉन एंड्रयू। हाँ, पर फिर भी ये बहुत खतरनाक जगह है। हिप हॉप ने मुझे खबर दी थी कि तुम्हारे दुश्मनों को अभी मालूम पड़ चुका है कि तुम इस वक्त कोलंबिया में छुपे हो। क्या हिप हॉप ने बताया कि मैं कब वापस जा सकता हूँ? उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी नहीं, अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हारा वहाँ जाने का। ठीक है, चलो कोई ना। वैसे तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? यहाँ पास के ही शहर में जा रहा हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, मेरी गाड़ी लेकर जाओ। नहीं, असल में मैं चल के जाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर संभल कर रहना, अपना ख्याल रखना। ये लो बॉस, हम पहुंच गए। ये शहर बहुत पुराना है। हाँ, पर यहाँ के सारे मर्द कहाँ गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हर जगह सिर्फ लड़कियाँ ही दिखाई दे रही है। वही यहाँ पे काम करती है क्या? हाँ बॉस, असल में यहाँ के सारे मर्द बदला लेने में मारे गए। यहाँ पर पहले बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसी वजह से आज यहाँ पर ये हालत हो गई है। यहाँ की लड़कियाँ बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है बॉस। बॉस, क्या हुआ? आपको देखकर लगता है आप पे बिजली गिरी हो।
हाँ, वैसे जो सामने काले कपड़े पहनकर लड़की है वो कौन है? बॉस, लगता है आपका उस लड़की पर दिल आ गया है। इस फैक्ट्री के मालिक को मैं जानता हूँ, उससे बात करते हैं, पता लग जाएगा। हाँ, फिर तो चलो यही करते हैं, और कुछ है भी नहीं करने को। बॉस, आपकी गलती नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ है ही इतनी खूबसूरत। ओए, कैसे हो आप लोग? शहर में घूमकर देखा, कैसा लगा? क्या आप यहाँ की सारी लड़कियों को जानते हो? हमारे बॉस को एक लड़की पसंद आ गई है। ओए, तब तो आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी जमेगी। उस लड़की ने पूरे काले कपड़े पहने थे और थोड़ी हाइट भी थी। आप जानते हो क्या उसे? कहाँ रहती है? नहीं ओए, इस पूरे शहर में ऐसी कोई लड़की नहीं है। अरे इसे क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहा है? रुकिए बॉस, मैं देख कर आता हूँ। मांझुआ क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, फिर भी वहाँ क्यों जाती हो? अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बस घर में ही रहोगे। अरे बॉस, चलिए चलिए, उठिए, निकलना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? वो लड़की इसी की बेटी है। उन्हें बाहर बुलाओ और बताओ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अरे बॉस, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना उन्हें बाहर बुलाओ, मतलब बाहर बुलाओ। अबे सुनिए, हमारे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, चलो आ रहा हूँ। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आपसे और आपकी बेटी से कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। मैं लॉस सैंटोस से हूँ और यहाँ पर कोलंबिया में छुपा हुआ हूँ, और मैं कमांडर आडम डाकू का बेटा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस खबर के पैसे दे सकते हैं। मैं बस आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ, वो भी आपकी इजाज़त में और आपकी फैमिली की देख रेख में। भाई ठीक है, फिर संडे को मेरे घर आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा। चलिए अब हम चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे पीटर, अपन के लिए बहुत बुरी खबर है रे। खबर मिली है डेविड को मार दिया गया, और वो भी आडम डाकू के बेटे ने। हमने जितने भी पैसे दिए थे डेविड को, वो सब गए, और अब अपन लॉस सैंटोस में धंधा भी नहीं कर पाएंगे। अरे हद हो गई, पहले उसने मेरे भाई को मारा और फिर डीजीपी को, और अब डेविड को। हमें अब बदला लेना पड़ेगा। हमने हमारे बहुत आदमी खो दिए। सही कहा पीटर, पहले मैं तेरे को मना करता था, पर अब अपन को जवाब देना पड़ेगा, वरना हम कायर कहलाएंगे। इसीलिए तो मैं जिंदा हूँ। मुझे पैसों की और बिजनेस की कुछ नहीं पड़ी, मैं सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। पीटर तू यहाँ पर रहे, मैं जाता है लॉस सैंटोस और बदला लेके ही वापस आएगा। नहीं, तू अकेला मत जा। अरे चिंता मत कर रहे पीटर, अपन अकेला नहीं जा रहा, पूरी गैंग लेकर जा रहा।